मौर्य काल के बाद भारत के इतिहास में मौर्योत्तर काल का आरंभ होता है। मौर्योत्तर काल दो प्रकार के राजनीतिक परिवर्तनों के लिए याद किया जाता है। मौर्य शासकों ने बहुत बड़े साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बाद मौर्य शासक इतने योग्य नहीं रहे कि वो इतने बड़े साम्राज्य को ठीक ढंग से संचालित कर सके। इसलिए अशोक के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और मौर्य साम्राज्य जो इतना बहुत ही विशाल भूभाग पर स्थापित था, उस साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़े हो गए। ऐसी स्थिति में उस समय दो प्रकार की राजनीतिक स्थितियां उत्पन्न हुई। एक तो विदेशियों के आक्रमण होने शुरू हुए, जिसमें कि शक, पल्लव, कुषाण जैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए और उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। और दूसरी स्थिति उत्पन्न होती है भारत के अंदर ही, भारत के ही राजाओं ने अलग अलग जगहों पर, जैसे कि शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के राजाओं ने अलग अलग क्षेत्रों पर अपने राजवंश की स्थापना की। तो मौर्य काल के बाद दो प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। एक तो विदेशियों ने भारत में आकर के अपना शासन स्थापित किया और दूसरे यहाँ के स्थानीय राजाओं ने भी अलग अलग क्षेत्रों में नए नए राजवंशों की